योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्रीवीरराघवदयार्द्रकृपावतारम् श्रीजानकीश पदपद्मपरागभृङ्गम् श्रीश्रीधरार्य चरणाम्बुजलग्नमौलिम् श्रीदेशिकार्य घनश्यामगुरुं नमामहम्। एक छोटे से दृष्टांत से, छोटे से प्रसंग से आरंभ करते हैं। प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात का नाम सुना होगा आपने। तो सुकरात बड़े ज्ञानी थे, सत्य प्रिय थे, सत्य बोलने वाले थे, लेकिन उनका रूप सुंदर नहीं था, कुरूप थे। तो उनके जो शिष्य थे वे देखते थे कि सुकरात कई बार दर्पण हाथ में लेकर के, कांच हाथ में लेकर के अपना चेहरा उस दर्पण में देखते थे और दर्पण को रख देते। आखिर एक शिष्य ने पूछ ही लिया। अब जो बात है सच्चे शिष्यों की और सच्चे गुरु की, तो वहां पर वो आपस में कभी भी न तो पूछने में संकोच करते हैं, न बताने में संकोच करते हैं। गुरु और शिष्य के बीच में कोई तरह का औपचारिकता का संबंध होना ही नहीं चाहिए। तो शिष्यों ने पूछ लिया, और एक दृष्टि से देखें तो वाक्य कुछ कड़वे लग सकते हैं। शिष्य ने पूछ लिया सुकरात से कि आप दर्पण देखते हैं बार बार, ये क्या बात है? सुकरात ने कहा, क्यों, क्या बात है? उसमें सवाल क्यों है? दर्पण देख रहा हूं तो सवाल क्या है? तो शिष्य ने कह दिया सुकरात से कि देखिए, आपका चेहरा तो बड़ा कुरूप है, बदसूरत हैं आप, सुंदर नहीं हैं। तो दर्पण में क्या देखते हैं आप? दर्पण में देखने लायक कुछ सुंदरता वाली बात तो आपके चेहरे में है नहीं, तो आप फिर दर्पण में चेहरा क्यों देखते हैं? सुकरात ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। देखा जाए तो शिष्य का प्रश्न कड़वा लगने वाला था, चुभने वाला था, लेकिन सुकरात का जो दृष्टिकोण है उसको देखिए। सुकरात ने कहा कि देखो भाई, मैं दर्पण को इसलिए देखता हूं बार बार, दर्पण देख करके मुझे पता लगता है कि देखो मेरी सूरत तो अच्छी नहीं है, बदसूरत हूं, सुंदर नहीं हूं। तो भले ही चेहरा मेरा सुंदर नहीं है, लेकिन मेरा कार्य सुंदर हो, मेरा जीवन सुंदर हो, सार्थक हो, मेरे जीवन का, मेरे व्यवहार का जो तात्पर्य हो, मेरे जीवन का जो उद्देश्य हो, मेरे द्वारा जो कार्य किए जाएं वे सुंदर हों, वे सार्थक हों। यह मैं बार बार सोचता हूं, चिंतन करता हूं, इसलिए दर्पण को देखता हूं बार बार कि भले ही चेहरा सुंदर नहीं, लेकिन बाकी हर चीज सुंदर हो, बाकी हर चीज सार्थक हो। और बड़ी गहरी बात है ये छोटी बात नहीं है। सुंदर हो, कोई चाहे कुरूप हो, चाहे बदसूरत हो, चाहे जैसा हो, सुंदरता का या कुरूपता का कोई ज्यादा महत्व नहीं है। जो चमड़ी को देखते हैं उनके लिए सुंदरता और कुरूपता की बात हो, लेकिन वास्तव में हमारा जीवन कैसा है, हमारा जीवन सुंदर है कि नहीं है,
हमारे पास में कितनी सुंदर चीजें इकट्ठा हैं उनका महत्व नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि हमारा जीवन सुंदर है क्या? क्या हमारे जीवन को भगवान स्वीकार करेंगे क्या? भगवान की दृष्टि में हमारा जीवन सुंदर है क्या? भगवान की दृष्टि में हमारे जीवन का व्यवहार, हमारे जीवन का उद्देश्य, ये सब सुंदर है क्या? क्या इन सब को भगवान स्वीकार करेंगे क्या? हम इस बात का चिंतन करें। और दर्पण, जैसे सामान्य दर्पण दिखाता है चेहरे को, तो शास्त्र भी यह कार्य करते हैं, सच्चा गुरु भी यही कार्य करता है। शास्त्र भी दिखाते हैं हमें हमारे स्वरूप के बारे में कि देखो, तुम्हारा स्वरूप होना तो ऐसा चाहिए था, लेकिन है ऐसा। होना चाहिए था तुमको ऐसा, पर तुम वैसे नहीं बन रहे हो। अब सच्चे मार्ग पर चलो। ये तुम्हारे जीवन की कुरूपता है, ये तुम्हारे जीवन के दोष हैं, इनको सुधारो। जैसे कोई दर्पण में देख करके अपने चेहरे की किसी दाग धब्बे को मिटाता है, हटाता है, धोता है, पोंछता है, तो वैसे ही शास्त्र जो है वो दर्पण है। वे हमें अपने जीवन के दोषों को बताते हैं कि इन दोषों को मिटाओ अपने जीवन से। सच्चा गुरु भी यही कार्य करता है, वह बताता है कि तुम्हारे जीवन में क्या दोष हैं। देखिए, सच्चा शिष्य होगा तो वह हमेशा गुरु के पास क्यों जाएगा? अपने जीवन के दोषों को दूर करने के लिए, मार्गदर्शन के लिए। और सच्चा गुरु जो है वह क्या करेगा? वह हमेशा अपने शिष्य को सही मार्ग दिखाएगा। सच्चे शिष्य का और सच्चे गुरु का संबंध इसीलिए है ताकि वह अपने जीवन को सही दिशा देवे, वह शिष्य और भगवान की कृपा के योग्य बन सके। लेकिन संसार की बड़ी भारी विडंबना है, सच्चा गुरु तो दर्पण दिखाता है, तो फिर दर्पण दिखाता है तो दोष भी दिखाई देते हैं। अब दोष दिखाई देते हैं तो फिर बुरा लगता है। लेकिन सच्चा गुरु तो किसी को उसके दोष बता करके उसका अपमान नहीं कर रहा है। सच्चा गुरु तो अपने शिष्य को उसके दोष बता करके, उन दोषों को मिटा करके उसे भगवान की कृपा के योग्य बनाना चाहता है। और सच्चे शिष्य की दृष्टि भी वही रहनी चाहिए हमेशा। वह गुरु से सम्मान प्राप्त करने की कामना से न जाए। उसकी दृष्टि यह होनी चाहिए कि वह अपने गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त कर सके, सही ज्ञान प्राप्त कर सके, अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सके, अपने जीवन के दोषों को दूर कर सके। इसी में सार्थकता है गुरु की और शिष्य की, उन दोनों के संबंध की और उन दोनों के द्वारा जो भगवान के साथ जो संबंध है उस संबंध की। शास्त्रों में तो यहां तक कहा गया कि देखिए, दर्पण भी चाहिए जो स्वरूप को दिखाए, रूप को दिखाए। यहां रूप से मतलब नहीं है, यहां शास्त्र की बात है, गुरु की बात है, और वो रूप में रुचि नहीं रखते। शास्त्र रूप बताने में, गुरु रूप बताने में रुचि नहीं रखते, वे स्वरूप बताने में रुचि रखते हैं। शास्त्र स्वरूप को बताते हैं, गुरु भी स्वरूप को बताते हैं। लेकिन जैसे दर्पण चाहिए रूप को देखने के लिए, दर्पण के साथ साथ दृष्टि भी चाहिए। दर्पण तो हो लेकिन दृष्टि नहीं है, आंखें नहीं हैं, आंखों में देखने की शक्ति नहीं है, तो कितना भी दर्पण बताए जाए वह देख नहीं सकता। तो दोनों बातें चाहिए। ऐसा सच्चा गुरु भी चाहिए जो स्वरूप का दर्शन कराए, और अहंकार शून्य दृष्टि भी चाहिए, अभिमान शून्य दृष्टि भी चाहिए कि जो उस दर्पण में अपने स्वरूप का दर्शन कर सके, गुरु के उपदेश के द्वारा, शास्त्रों के उपदेश के द्वारा। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पण है किम करिष्यसि।
भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना है कि भगवान ऐसी कृपा करें कि हर सच्चे शिष्य को सच्चा गुरु मिले, हर सच्चे गुरु को सच्चे शिष्य मिलें और गुरु के उपदेश के द्वारा उन सब शिष्यों को अपने स्वरूप का दर्शन हो, अपने जीवन का उद्देश्य का ज्ञान हो और वह अहंकार शून्य होकर के, विनम्र होकर के हमेशा गुरु के बताए मार्ग पर चलकर भगवान की कृपा प्राप्ति कर सके। जय श्रीमन नारायण।